नमस्कार, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है अप्रैल 7, 2024। इट इज़ मी साइनिंग ऑन। बात करनी है डिजिटल पेमेंट संसाधनों की। सरकार कहती है कि बहुत सुविधा का काम है, लोग भी कहते हैं और गोडी पत्रकार भी कहते हैं कि देश बहुत प्रगति कर रहा है डिजिटल लेन देन के हिसाब से। मंत्रीगण भी कहते हैं कि हमने तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हम करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा मनी ट्रांसफ़र सिस्टम आ गया है। तो इसके फायदे लोगों से ज़्यादा मेरा मानना है कि सरकार को है, और उस पर मैं आज बात करूँगा कि जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सुविधा के नाम पे एक अवसर है आपसे पैसे निकलवाने का। देश का आम नागरिक पहले से ही बहुत पैसे निकाल के दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार हर जगह पे चाहती है कि लोगों से पैसे निकाल दिए जाए। इवन अभी मैं देख रहा हूँ मोबाइल पे भी सुनने में आ रहा है कि 18% GST चेप दिया है। अगर तुम 10,000 का फ़ोन लोगे उस पर 1800 रुपये GST चिपक जाएगा तुम्हें। और फिर अब मोबाइल खरीदने की मार्केट नीचे आ रही है, लोग खरीद नहीं रहे मोबाइल, और फिर यही लोग कहते हैं कि देश में इकोनॉमी ख़राब हो रही है। जब हरकतें ऐसी करोगे कि 18% GST मोबाइल पे लगाओगे तो स्वाभाविक बात है कि लोग नया मोबाइल नहीं खरीदेंगे, लोग पुराने मोबाइल की तरफ जाएंगे, लोकल मार्केट में जाएंगे। तो ऐसे कितने ही तरीके हैं जिस तरीके से सरकार आपकी जेब में से पैसे निकालती है, और UPI या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन उसमें से ही एक तरीका है। और ये मैं बता दूंगा कैसे। देखिए, ये जो सरकार कहती है कि हम लोगों को फ्री में सुविधा देते हैं, लोगों से पैसे चार्ज नहीं करते, हालांकि वो अब ढकोसला हो गया है। ढकोसला क्यों? क्योंकि जितने भी आजकल प्लेटफॉर्म है वो आपसे एक छोटी सी फ़ी चार्ज करने लगे हैं कि भाई हमें अपनी कंपनी चलानी है, कंपनी चलाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब UPI वाले लेते हैं कि नहीं वो नहीं पता मुझे, मैं वो यूज़ नहीं करता, इसलिए तो स्वाभाविक बात से मैंने सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करना बंद कर दिया है। क्योंकि मैं क्यों चार्ज दूँ? एक तो पहले से मैं रुपए कार्ड के लिए पैसे दे रहा हूँ, भारत सरकार के अपना रुपए कार्ड है, फिर भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं रुपए कार्ड पे। क्या ही कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये जो डिजिटल पेमेंट है, इससे सुविधा भी है। इसमें सुविधा केवल इतनी है कि आपको छुट्टे नहीं करवाने पड़ते, आपको चॉकलेट नहीं लेनी पड़ती छुट्टे के चक्कर में, आप पूरा पैसा हिसाब से दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके थोड़े नुकसान भी है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। मगर वो तो जेब भी काटी जाती है। तो जब नोट हो गया आपके जेब में, कैश मनी, वो भी चोरी हो सकता है, कोई आपकी जेब काट लेगा। अब यहाँ पे डिजिटली जेब काटी जाती है, तो उसको तो लेकर सरकार को दोष नहीं दे सकते। मगर बात करते हैं टैक्सेशन को लेकर। टैक्सेशन में लोगों को बहुत बड़ी चपाट लगने वाली है, और लगेगी। आज नहीं तो मेरा मानना है कि कुछ समय के बाद लोग ये चीज़ समझेंगे, जब आपको चपाट लगेगी आर्थिक रूप से तब। तो देखिए, बचपन में या कभी भी आपके पास आपके लिए आपको कुछ लाने के लिए कहते होंगे घर के लोग कि जाके धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, मिर्च मसाला ले आओ। तो बाकी के जो बचे हुए पैसे होते थे 1-2 रुपया, उसमें से तुम चॉकलेट वगैरह कुछ ना कुछ ले लेते होगे, खा पी लेते होगे कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से वहाँ पे हिसाब एडजस्ट हो जाता था तुम्हारे खर्चों का। मगर अब जो डिजिटल वॉलेट आ गए हैं, स्वाभाविक बात है कि डिजिटल वॉलेट RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, मनी ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ सरकार की देख रेख में है। तो अब अगर तुम चॉकलेट लेते हो या समोसा लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो उसका हिसाब किताब RBI की आंखों में देखा जाता है कि भाई इस आदमी ने इतने समोसे लिए। ठीक है, अब तुम कितना भी समोसा लो या खाओ, सब कुछ RBI को दिखता है कि यह आदमी इतना खा पी रहा है, इस आदमी ने इतने खर्चे किए, यहाँ पे इस जगह पे इस दुकान पे इस व्यक्ति को पैसे दिए। सब कुछ RBI की नज़र में है। अब तुम कहोगे नज़र में है तो क्या हुआ? वैसे भी लोग तो देख ही लेते हैं कि भाई कौन कहाँ जा रहा है। जैसे पड़ोस के आंटी हो, हर कोई
देख ही लेता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कितने बजे आ रहा है। हमारे देश की आदत है, बहुत घटिया आदत। तो आरबीआई अगर ऐसा करे, सरकार अगर ऐसा करे कि तुम कितने समोसे खा रहे हो, किस दुकान पे खा रहे हो, कहाँ पे लस्सी पी रहे हो, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो माना कि तुम्हारा लस्सी पीना या समोसा खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ पे बात है मनी ट्रांसफ़र की। चलो कि तुम हफ्ते में 2 बार समोसे खाते हो, हफ्ते में 2 बार, साल में कितने हफ्ते हुए? 52, 52 हफ्ते। 52 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, यानी कि 104 बार आपने समोसा खाया। अब 104 बार समोसा खाया, यानी कि एक समोसे की कीमत 15 से 20 रुपये गिन लीजिए। चलो मैं गिनता हूँ 10 रुपये, ठीक है। तो 104 को इंटू 10 करिए, हो गया 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये तुम खर्च कर रहे हो समोसे की दुकान पे 1 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं से तो ये पैसे आएंगे, कहीं ना कहीं से तो ये पैसे आएंगे। या तो तुम अपने पिताजी से लोगे, अपनी मॉम से लोगे, या दोस्त से, या कहीं से भी, या तो तुम अपनी जॉब से ले लोगे पैसे। कहीं जॉब करोगे, नौकरी करोगे, सैलरी से पैसे आएंगे, तुम उससे खर्च करोगे। तो बात इतनी नहीं है, बात ये है कि सरकार पूरा मनी ट्रेल तुम्हारा डिटेक्ट करती है कि तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मनी ट्रेल डिटेक्ट किया जाता है सरकार तुम्हारा कि तुम कहाँ से पैसे ला रहे हो। और यहाँ पे ये जो मनी ट्रेल है, ऐसा नहीं कि तुम पैसे लिए भूल गए, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पैन कार्ड पे रजिस्टर होती है कि तुम्हें कहाँ से कितने पैसे मिल रहे हैं, और उस हिसाब से तुम्हारा टैक्स काउंट होता है। जब तुम इनकम टैक्स रिटर्न डालोगे या डालोगी, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि तुमने कितने समोसे ठूसे हैं, तुमने कितनी लस्सियाँ पी है, ठीक है। तो सपोज मान के चलो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 2-3 हज़ार दिए, 4-5 हज़ार दिए कॉलेज की फ़ीस के लिए, हॉस्टल के खर्चे देने के लिए, लाइट बिल के लिए, किराया देने के लिए। मेरा कहना यही है कि ये सब खर्चे अगर इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे या आते ही है, तो उस पर तुम लोगों को टैक्स देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार देखेगी और कहेगी कि ये तो तुम्हारी इनकम है, तुम्हें तो पैसे मिले हैं। अब जब तुम्हें पैसे मिले हैं तो तुम्हारी इनकम है, तो तुम उस पर इनकम टैक्स दो। समझे कि नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? तो मानता हूँ कि देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनकम टैक्स नहीं देती, 4% के आसपास लोग टैक्स देते हैं। मगर जब ये नंबर बड़ा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा कि भाई आप अपने दोस्त से हॉस्टल का खर्चा या फिर रूम का किराया या फिर कॉलेज का खर्चा कुछ नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि आपका हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि भाई अपने अकाउंट से पैसे खर्च डेबिट कर दे, मैं तुम्हें कैश में पैसे दे देता हूँ, लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं कैश में तो दे दूंगा, मगर उस जो अकाउंट में डिडक्शन हुआ है, आपके किसी दोस्त ने जो भी अपने अकाउंट से डिडक्शन किया है या कहीं पे भी दिया है, वो दिख जाता है कि भाई इसे ये इनकम मिली है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखता है। ये आप किसी चार्टर अकाउंटेंट से पूछ के देखिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन क्यों देना पड़ता है साल भर का, आपको पता चलेगा ये सब। और मेरा मानना है कि ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इस पे ओवरऑल आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और मेरा मानना है कि आप कोई भी व्यक्ति टैक्स देने के इच्छुक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हम नोट छापते थोड़ी है, हमारी आय ऐसी थोड़ी है कि सरकार की जेब से आ गई हो। जैसे सांसद लोग अपना बिल पास करके अपनी आय बढ़ा देते हैं, ऐसे तो हमारी आय आती नहीं है। मुश्किल से थोड़ी बहुत चुल्लू भर आय मिलती है, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि तुम हिपोक्रेसी देखो, काम करवाने की कोई सीमा नहीं है इस देश में, मगर पैसों की सीमा है। तुमसे काम अनलिमिटेड करवाया जाएगा मगर पैसे लिमिट में दिए जाएंगे। तो ये तो कोई चीज़ है क्या? तो ये तो अपनी जगह पे है, मगर कहने का मतलब कि जिस देश में मिनिमम वेजेस तक फिक्स नहीं है, जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल ने किया है कि 18,000 लोगों को फिक्स इनकम मिलनी चाहिए, वो अभी देश में किसी भी मुझे सुनने में नहीं आया कि अभी किसी और राज्य में ऐसा हुआ हो।
तो जिस देश में लोगों की इनकम ही निर्धारित नहीं है, कोई किसी को 10 रुपये दे के भी काम करवा सकता है, ऐसे देश में अगर इनकम पे टैक्स हो तो मेरा मानना है कि ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है। और ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली चीज़ है, सरकार इसीलिए इसे लाती है और इसीलिए इसे प्रमोट करती है, क्योंकि ओवरऑल इससे सरकार की जेब भरती है। समझ आया? तो अभी के लिए तो चलो तुम्हें सुविधा है कि हाँ भाई, तुम्हें छुट्टी नहीं करवाने पड़ते, चॉकलेट नहीं लेनी पड़ती दुकान पे, मगर आगे चल के ये चीज़ें तुम्हारे गले की फांस पड़ेगी। क्योंकि देखो, आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, किसी को नोट नहीं संभालने, किसी को गिनती नहीं करनी, किसी को छुट्टे नहीं रखने, जेब में खन 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 आवाज आए, किसी को पसंद नहीं पड़ता। वैसे भी चिल्लर अगर तुम लेके बैठो, 50 रुपये की चिल्लर लेके बैठोगे तो जेब एकदम भारी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, अब क्या करें इसमें। मगर कहने का मतलब केवल इतना है कि कैशलेस होने के अपने नुकसान है और कैश होने के अपने फ़ायदे हैं। उदाहरण के रूप से कोई किसान है, उसने अपने खेत में उगाया केला, 2 दर्जन केले उगाए, मार्केट में जाके बेच दिया, कुछ पैसे मिले, खर्च करके खा लिया, ठीक है। तो सरकार को कुछ घंटा पता नहीं चला कि पैसे आए गए, कहाँ गए, क्या हुआ। यही तो है कोई मनी ट्रेल ना होना। और अभी जो आरबीआई अभी कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, आरबीआई ने, कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही तो कहा था। तो यही सब मामला चल रहा है पॉलिटिक्स वगैरह में। मगर कहने का मतलब ये है कि जहाँ सरकार की बात है तो सरकार सब कुछ देखना चाहती है कि आम आदमी क्या कर रहा है, मगर जहाँ बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की तो भाई सब चंगासी है ना। तो इसीलिए मैं बस कहना तो बस इतना ही है कि भाई लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम तो टैक्स देते ही नहीं, हम तो इतना कमाते ही नहीं कि हमें टैक्स देना पड़े। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं कमाओगे क्या? ज़िंदगी भर गरीब रहने का इरादा तो नहीं होगा तुम्हारा। मगर जब भी तुम अमीर बनोगे या होगे, अगर इच्छा है तुम्हारी बनने की अमीर, तो तब ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ भी है, वो ये कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, पैसेदार लोग होते हैं, वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं हो रहा, तुम्हें सब ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हुआ था, कहीं पे डोनेशन देना था किसी चर्च वगैरह में, तो भाई साहब एक एक नोट गिन रहे थे कि कितना नोट है, कितना नोट है। मगर कहने का मतलब ये कि लोग हैरान थे ये देख के कि भाई ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है या था पहले, एक एक नोट गिन रहा है कि कितने नोट मुझे देने हैं, कितने नहीं देने हैं। तो ये होता है। एलोन मस्क की बात करें, कहते हैं कि फटी हुई चादर पे सोया करते थे एलोन मस्क, कभी सोफे पे सोया करते थे, है ना। तो अगर तुम्हें एक बड़े लेवल पर पहुंचना है तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार रखती है ना, सरकार बिल्कुल रखती है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान। सरकार कोई चीज़ ऐसी नहीं करती जिससे उसको नुकसान हो सके। जिससे सरकार ने देखा कि मोबाइल मार्केट बहुत फैला हुआ है, लोग दबा के मोबाइल खरीद रहे हैं, लगा दिया 18% जीएसटी उस पर, मोबाइल मार्केट गिर गया नीचे। तो सरकार तो छोटी छोटी हर चीज़ों का ध्यान रखती है। अब अगर आम आदमी भी रखने लगा तो उसका भी फ़ायदा है। मगर यही तो फ़र्क है, आम आदमी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता और सरकार रखती है। तो ये है बात। तो सीखो कुछ, अगर ना सीखो तो कोई बात नहीं, अपनी इच्छा की बात है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।